नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के वार्षिक राशिफल की और जो भी सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के लिए इस वर्ष में किस प्रकार की परिस्थितियाँ ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वार्षिक राशिफल में सबसे बड़ा जो गोचर होता है वो है शनि, गुरु, राहु और केतु का, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। और शनि जो है 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। गुरु जो है 22 अप्रैल से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। राहु केतु जो है 30 अक्टूबर तक, यानी कि राहु 30 अक्टूबर तक जो है मेष राशि में है, उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। और केतु जो है तुला राशि में है, उसके बाद वो कन्या राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक वो मेष राशि और तुला राशि के अंदर ही रहे। देखिए, धनु लग्न से शुरुआत करते हैं कि धनु लग्न और लग्न का स्वामी है गुरु। और गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल तक रहेंगे। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में और उसके साथ साथ गुरु अपने ही मीन्स घर में है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर बहुत ही मजबूत पोजीशन है। देखिए, यहाँ पर हर तरह से आप एक तरह से देखा जाए कि एक सम्मान की प्रवृत्ति होती है। आपका मान सम्मान, पद और संपत्ति सब में ही वृद्धि होगी। 22 अप्रैल तक की परिस्थितियां बता रही हूँ, जब तक वो मीन राशि में है। ये व्यक्ति के डिसीजंस बहुत प्रॉपर रहते हैं यहाँ तक। और अगर कोई भी प्रकार का आप सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक कहते हैं ना कि ये मीन राशि जो होती है, वो कहीं न कहीं वाटर साइन है, तो ये व्यक्ति बहुत दयालु बन जाता है, बहुत सोशल वर्क के अंदर ये कार्य करने में सक्षम है। और सोसाइटी के लिए, एनजीओज़ के लिए कार्य करने वालों के लिए ये समय बहुत ही पदोन्नति का है। आपकी हर तरह से, आपके हर कार्य में आपके सफलता मिलने के योग बनते हैं। गुरु इतनी मजबूत पोजीशन में है कि ये आपको जो कहते हैं ना कि समाज के अंदर आपकी जो भी डिसीजंस हैं उसकी सराहना की जाएगी। और ये भूमि का भी स्थान है, तो आपके कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हैं। और अप्रैल तक ये योग बहुत ही सक्षम है कि आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त हो, बड़ी प्रॉपर्टी प्राप्त हो। और ये प्रॉपर्टी से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी और अच्छी लेवल की प्रॉपर्टी दिलवाता है। अगर कोई भी ऐसा कोई आप जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो भी ये गुरु के द्वारा आपको इस प्रकार की चीज़ों में बहुत ही अच्छा सम्मान प्राप्त होगा और नई चीज़ें प्राप्त होगी, अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। तो ये इवन पॉलिटिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, अगर आज समाज के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो। ये मन के सुख का भी घर है, तो आप घर के अंदर भी क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे, अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करेंगे। ये 4th हाउस जो होता है, कहीं न कहीं आपको काफ़ी सैटिस्फैक्शन देगा। जब तक अप्रैल तक का समय है, तब की पोज़ीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक तरह से आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव की वजह से कहूँ कि जो भी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है, वहाँ पर आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा। प्लस रिसर्च के अंदर जुड़े हुए हैं, तो भी बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। और हर तरह से आपके लिए एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन में कहूँगी, जो अनएक्सपेक्टेड आपको गेन भी प्राप्त होते हैं। गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव को भी देख रही है, तो ये दशम भाव में आपको जो अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो अप्रैल तक आपको बहुत ही अच्छी और बड़ी जॉब लगने के योग हैं। और यहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी इनकम में वृद्धि, प्लस आपको एक तरह से कहा जाए कि आप प्रमोशन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा पद मिलने की संभावनाएँ हैं। और ये आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देंगे। आपके सुपीरियर्स के साथ आपके रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे। और
यहाँ पर आपकी चीज़ों को समझा भी जाएगा। एक तरह से मैं कहूँ कि बिज़नेस के लिए भी नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये अप्रैल तक का समय नए काम के लिए, नए बिज़नेस के लिए बहुत एक्सीलेंट योग है। अगर कोई भी इस प्रकार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है और स्पेशली एक तरह से कहा जाए कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक का समय जो है, कोई भी बड़ी शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ समय मैं कहूँगी कि जहाँ पर आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। बिज़नेस जहाँ पर जो कर रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी, आप नए बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होती है। शनि की दृष्टि आपके 12वें घर को देखेगी, तो ये आपकी जो भी कहते हैं ना कि बाहर जाना चाहते हैं, आप घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की इच्छाओं के लिए एक तरह से खर्च भी करवाएगा आपके लिए। तो थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि 12वें घर पे है तो आप इस प्रकार के खर्चों में थोड़ा कैलकुलेट होकर चलिएगा। बाकी 12th हाउस के ऊपर अगर कोई भी प्रकार का लीगल केस भी चल रहा है तो वहाँ पर भी गुरु एक तरह से 22 अप्रैल तक आपके लिए बहुत सपोर्टिव पोज़ीशन में है। यहाँ पर मैं इतनी ज़रूर कहूँगी कि 12वें घर में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बिज़नेस को भी ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो एक तरह से बहुत अच्छी परिस्थिति है 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद जो गुरु का भ्रमण होता है, उसकी चर्चा अब मैं करती हूँ कि जैसे ही 22 अप्रैल निकलता है और गुरु आते हैं आपके पंचम भाव में, अब यहाँ पर ऑलरेडी राहु स्थित है और गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा। देखिए मेष राशि में और लग्नेश पंचम भाव में और खुद अपने लग्न को भी देखेंगे तो एक तरह से ये नेगेटिविटी तो नहीं है यहाँ पर, मगर 5वें घर के अंदर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि संतानों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी-सी खटास आने की संभावनाएँ बनती है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जब तक ये चांडाल दोष बना हुआ है, तब तक आप संतानों के साथ अपने संबंधों में थोड़ी शांति बना के रखिएगा। यहाँ पर संतानों के कुछ गलत डिसीज़न्स की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अपने संतानों के डिसीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है कि जहाँ पर उनके कुछ सर्कल ऐसा बन जाए कि जो सही नहीं हो या कोई ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाए जो योग्य नहीं हो। तो आपके बच्चों के लिए ये थोड़ा-सा सँभलने की स्थिति है। यहाँ आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट रहेंगे और यहाँ कुछ मुझे लगता है कि उनके एजुकेशन में भी थोड़ी एक तरह से बाधा आएगी क्योंकि राहु गुरु को भ्रमित कर देता है, तो यहाँ पर ज्ञान के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। पंचमेश जो लग्नेश जो पंचम भाव में रहेंगे और राहु के साथ होने के कारण आपके स्वभाव में भी काफ़ी कहते हैं ना कि ज़िद्दीपन आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप अड़ जाएँगे कि नहीं मैं इस प्रकार की स्थिति नहीं करना चाहते। तो ऐसे ज़िद्दी और काफ़ी गुस्से वाले स्वभाव की वजह से आपको नुकसान होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सँभलने की स्थिति है। क्योंकि यहाँ कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, मगर ये राहु की जब भी पकड़ में आता है, तो यहाँ डिसीज़न्स गलत हो जाते हैं। तो आपके लिए 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में कोई गलत डिसीज़न्स न ले, इसलिए आपको 2 से 3 जन का एडवाइस लेकर काम करना चाहिए। जब से 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के तब तक जब तक राहु और गुरु की युति है, तब तक आप कोई भी निर्णय अकेले मत लीजिए और ज़िद्दी स्वभाव को पकड़ के मत रखिएगा। यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति की एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना है। कोई भी प्रकार के डिसीजंस हो वहाँ पर एडवाइस लेकर काम कीजिए। अगर धनु लग्न वाले हैं, एजुकेशन फील्ड के अंदर है, आपको पढ़ाई-लिखाई ये 5वां घर एजुकेशन का भी होता है। तो ये गुरु यहाँ एक तरह से खराब नहीं है, मगर ये राहु के साथ है तो थोड़ा-सा आप एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। खुद से कोई भी कोर्स को सिलेक्ट मत कीजिए। कोई भी कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर सिलेक्ट कीजिए। आपके जो भी गुरु हैं, उनकी एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। यहाँ क्या होता है व्यक्ति हम खुद के हिसाब से मतलब जैसे जो पढ़ रहा है उसको छोड़कर फोकस को छोड़कर दूसरी जगह पर लग जाता है, तो वहाँ उसका नुकसान होता है। और 30 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियाँ तो वापस से नॉर्मल होगी, फिर उसको लगेगा कि नहीं मुझे वापस से वही चीज़ को पकड़ना है।
तो ऐसी गलत डिसीजंस के प्रति आपको न आगे बढ़े और किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिए, क्योंकि 30 अक्टूबर निकलते ही जैसे ही राहु यहाँ से निकलेंगे तो फिर परिस्थितियां आपके लिए, गुरु काफी पॉजिटिव ही रहेगा, पंचम भाव में बिल्कुल नेगेटिव नहीं है ये। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी कि जहां पर आप एक तरह से नवम भाव को ये देखते हैं, तो ये मास्टर्स करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़े एजुकेशन के अंदर, जैसे आप पीएचडी करना चाहते हैं, कोई हायर अथॉरिटीज के मतलब कोई एग्जाम है जो देना चाहते हैं, आप जज का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी चीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वर्ष मैं कहूंगी कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्टिव पोजीशन में है। बस आप अपने आप को भ्रमित मत होने दीजिएगा और कोई गलत डायरेक्शन में जाने से बचिएगा, मतलब कि अपने फोकस को बना के रखिए। और यहाँ पर मैं पंचम दृष्टि जो आपकी यहाँ नवम भाव पर पड़ती है, ये भाग्य के अंदर बल देगी। एजुकेशन में भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, यहाँ कोई बाधा नहीं है। सिर्फ राहु का तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई राहु की दशा या अंतरदशा है तो यहाँ पर भ्रमित होने की संभावनाएं बनती है। पर गुरु एक तरह से आपको हायर एजुकेशन में आपके कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल यात्राओं में काफी सपोर्ट दे रहे हैं। एक तरह से आप कोई भी स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा है। गुरु की एक जो दृष्टि है वो आपके 11वें स्थान को देखती है, तो आपके लाभ में वृद्धि, आप जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। आप सिर्फ इतना देखिए कि जैसे ही गुरु का 5वें घर में भ्रमण होता है, अपने स्वभाव में विनम्रता रखिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर बनने की वजह से सिर्फ अपनी ही बात मनवाने की एक एटीट्यूड होता है व्यक्ति का, तो वहां पर आपको थोड़ी संभावनाएं आपके लिए बिगड़ेगी। तो थोड़ा लोगों की भी सुनिएगा, आप सबकी एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ लाभ हर तरह से प्राप्त होगा। केतु भी बहुत फेवरेबल पोजीशन में है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न को भी देखेगी, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है। गुरु आपके लग्न को देखता है तो आपको ये बुद्धि तो प्रदान करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मगर यहाँ क्या है कि आप राहु के अगर को कहते हैं ना कि एक मोह को आप उसके पीछे भागेंगे, अगर आप उसके जाल के पीछे भागेंगे, यानी कि वो जो भी क्रिएट करके आपको दिखाएगा और उसके पीछे अगर आप जाएंगे और गलत डिसीजंस लेंगे, तो यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बनती है। बाकी गुरु के द्वारा आपको ये 5वें घर में जो भी गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है, यहाँ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रही है वो महिलाओं के लिए यहाँ गुरु राहु का जो चांडाल दोष बनता है, तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में अगर कोई भी ऐसे संतान प्राप्ति की इच्छा है, वहां पर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड बर्थ में बहुत समस्याएं आ सकती है, वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। आपको ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए और बहुत ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बनने की संभावनाएं बनती है यहाँ पे। और 5वें घर में एक चीज मैं जरूर कहूंगी, राहु की भी साथ में चर्चा कर ही रहे हैं, तो राहु यहाँ पर गुरु के साथ है। जहां संतानों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके साथ साथ राहु की वजह से आप एजुकेशन को बीच में छोड़कर कोई भी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो यहाँ भी एक सोचने समझने वाली बात है। यहाँ पर आप इस प्रकार के कहते हैं ना कि अट्रैक्शन में आप कर कोई भी प्रकार की रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है, ये आपके फोकस को खराब करेगा। तो इस चीज से आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर एजुकेशन को अच्छे से पकड़ के रखेंगे तो इसके आपको, क्योंकि चांडाल दोष का भी बहुत लाभ होता है, मगर आप उसके जो कहते हैं ना कि भ्रांति में न पड़े या उसके बताए हुए जाल में न फंसे, तो फिर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करेगा ये। तो आपको अगर पहले से पता है किस प्रकार की स्थिति है तो ध्यान रखना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को से लेकर फायदा है। यहाँ
30 अक्टूबर के बाद कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर 30 अक्टूबर तक 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में शेयर मार्केट के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तरह से मैं कहूँ कि एडवाइस लेकर काम कीजिए और बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े रिस्क नहीं लेते तो आपको फायदा होगा, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं शनि की। जो शनि आपके दूसरे घर में से निकलकर, यानी कि जो सेकंड हाउस में चल रहे थे मकर राशि में, अब आए हैं आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि के अंदर। तीसरा घर होता है पराक्रम का, यहाँ पराक्रम में स्थिरता आएगी, यानी कि ऐसे ही कोई पराक्रम नहीं करेंगे आप। ये बहुत ही बुद्धि से आपको कार्य करना सिखाएंगे। आप कोई भी प्रकार का ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। लंबे समय के लिए जॉब चेंज होगी, जो भी चेंज होगी, और पॉजिटिव होगा वो आपके लिए। अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो भी लंबे समय तक चलेगा और बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में कोई बड़े कार्य करने हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी एक तरह से कहूँ कि काफी फेवरेबल पोजीशन रहेगी। यहाँ पर मैं एक चीज कहूँ कि थर्ड हाउस जो है, भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशंस में डेवलपमेंट आएगा। अगर चाइल्डहुड बर्थ मतलब चाइल्डहुड के फ्रेंड्स हैं, जो बर्थ के फ्रेंडशिप है, जो पहले से है बचपन से, उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप पहले से काफी डेवलप होता हुआ मुझे नजर आता है। टेक्निकली ये आपको बहुत परफेक्ट बनाएंगे। तृतीय स्थान में शनि के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये कोई भी पराक्रम करते हैं, साहस करते हैं तो बहुत बुद्धि से करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली वर्क करेंगे। कोई भी आप कहूँ कि टूरिज्म का कार्य करते हैं, आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई भी ट्रांसफर जो काफी समय से अटका हुआ है तो यहाँ पर आपको वो ट्रांसफर मिल जाएगा। उससे आपकी उन्नति होगी, कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। शनि की एक तृतीय दृष्टि थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल दोष बनता है, तो उसके साथ शनि की नीचस्थ दृष्टि जो मेष राशि पे पड़ रही है, इसीलिए पंचम भाव से कनेक्टेड चीजों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। अपनी संतानों के साथ संबंध खराब होने की भी संभावना है आपके, और संतानों की वजह से प्रॉब्लम्स आएगी आपको, जो भी आएगी। उनकी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन सुनने लिए तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन करेंगे। यानी कि वो अगर कोई भी प्रकार की लव मैरिज करते हैं या इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से वो कुछ कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको काफी डिस्टर्बेंसेस फील होंगे। तो ये समय जो है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच का, वो थोड़ा सा आपके संतानों से कनेक्टेड चीजों में प्रॉब्लम्स देता हुआ मुझे नजर आता है। अगर संतान प्राप्ति भी चाहते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खराब नहीं है, आपको भ्रमित नहीं होना। बाकी अगर आप फोकस, ये शनि एक तरह से नीचस्थ दृष्टि है तो बहुत फेवरेबल नहीं है यहाँ पर। थर्ड हाउस की ये जो थर्ड दृष्टि है आपकी पंचम भाव पे, तो ये बहुत पॉजिटिवली शनि की दृष्टि नहीं है। तो एजुकेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन में पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप कोई भी प्रकार का फोकस छोड़कर या कोई कोर्स को बीच में से छोड़कर आप कहीं और लग गए तो वो नुकसान वाली स्थिति क्रिएट होगी। शनि की एक दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान को देखती है, तो ये भाग्य के अंदर कोई बहुत बड़े अवरोध नहीं है। यहाँ पर गुरु के कारण मैं कहूँ अप्रैल से पूर्ण रूप से आपके भाग्य को सपोर्ट बना हुआ है। तो ये एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। शनि के द्वारा और गुरु के द्वारा, दोनों के द्वारा आप मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी बड़ी एग्जाम्स देना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई एग्जाम जो काफी समय से आप सोच रहे हैं, जहां पर आपको कोई पीएचडी करना है, तो वहां पर सिचुएशन अच्छी है। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए एक तरह से कहूँ शनि के द्वारा पूर्ण रूप से यात्राओं के लिए सक्षम है। भाग्य के अंदर कोई भी बाधा मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु के सपोर्ट की वजह से ये बाधा अ, अगर होगी तो भी ये गुरु पूर्ण रूप से सपोर्ट दे रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। भाग्य में बढ़ोतरी की सिचुएशन ही है। शनि की एक दृष्टि 12वें घर को देखती है, तो 17 जनवरी के बाद
आप जो भी बाहर जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर ट्रांसफर चाहते हैं, विदेश जाकर कोई भी प्रकार की पढ़ाई-लिखाई के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, टेक्निकली आईटी है, मेडिसिन है, इसकी स्टडी के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये शनि आपके लिए समझ लो कि विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ट्रांसफर चाहते हैं या फॉरेन में घूमने की इच्छा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। शनि के द्वारा पूर्ण रूप से 12वें घर को सपोर्ट मिला हुआ है। कुछ खर्चा आपका होने वाला है शनि के द्वारा। ये खर्च आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा, तो कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर खर्चों को थोड़ा-सा आप कैलकुलेट होकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये खर्चे मुझे लगता है काफ़ी रिज़ल्ट आपको लॉन्ग टर्म पे मिलेगा इस खर्चे का, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस को थोड़ा प्लान करके चलिए। विदेश से कनेक्टेड चीज़ों में पूर्ण रूप से सफलता है। अगर कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको शांति से काम करना पड़ेगा। इस समय पर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस होता है, तो वो लंबे समय तक चलेगा, इसलिए खुद से कोई भी प्रकार का किसी पर केस करना या ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहना चाहिए, या ना उसके पीछे कुछ खर्चे होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप दूर ही रहिएगा। अगर ऑलरेडी किसी केस के अंदर आप हैं, तो वहाँ पर आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है, तो भी मैं कहूँगी कि मुझे उससे कनेक्टेड चीज़ों में शनि के द्वारा थोड़ी-सी आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अ, हो सके तो उसको सेटलमेंट करने के लिए जो भी आप कर सकते हो कीजिए। बहुत लंबे समय तक अगर ये चलेगा, तो आपको काफ़ी एक्सपेंसेस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। बाकी ये एक तरह से 12वें घर की दृष्टि आपके लिए नेगेटिव नहीं है। देखिए, जो भी परिस्थिति है, मैंने आपके सामने रख दी है। राहु का भ्रमण जो है, वो थोड़ा-सा 30 अक्टूबर तक सतर्क रहने जैसा है, वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही मीन राशि में राहु आएँगे, तो वो परिस्थिति पूरी बदल जाएगी, पर राहु, गुरु का चांडाल दोष खत्म होगा, तो एक तरह से रिलीफ का समय रहेगा वो। और शनि भी काफ़ी एक तरह से पॉज़िटिव ही है। तो ये जो भी सिचुएशंस है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।